अस्सलाम वालेकुम, मैं सईं ज़ुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल सईं एनालिसिस के साथ हाज़िर हूँ। कल जो कुछ पंजाब असम्बली के अंदर हुआ वो बहुत से लोगों के लिए शॉकिंग था। इवन कि ख़ुद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए बड़ा शॉकिंग था कि आखिर ये क्या हो गया, ये कैसे हुआ। मैं कल भी ये जो मेरा फेसबुक पेज है सईं एनालिसिस के नाम से, मैं वहाँ पर ये तकरीबन 2 से 3 घंटे मैंने पहले ये बताया था कि ये काम होने वाला है। अब ये जो चौधरी शुजात हुसैन का एक लेटर जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने ये कहा है कि चौधरी शुजात हुसैन ने ये कहा है कि काफ लीग के जितने भी बंदे हैं वो नून लीग के जो उम्मीदवार है हमजा शहबाज उसको वोट दें। मैं इस बात के अंदर इतनी बड़ी ये चवल है, आप इसको कह सकते हैं, इतनी बड़ी ख़राबी है इस चीज़ के अंदर। मैं आपको बताता हूँ 4 से 5 चीज़ें जो इसमें मेन ठीक नहीं हुई, ना कानूनी तौर पर ठीक हुए हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक हुई हैं, किसी भी हवाले से ठीक नहीं हुई। पहली बात तो ये है कि एक जो जब कोई भी जमात पार्लियामान के अंदर चली जाती है, वो चाहे कौमी असम्बली हुई या सूबाई असम्बली, तो उसके बाद वहाँ पर एक पार्लियामानी लीडर बनता है। जो जितने भी वहाँ पे, अगर हम बात कर रहे हैं अब क्योंकि कौमी सूबाई असम्बली की, तो वहाँ पर जो सूबाई असम्बली है वो जितने भी उस जमात के बंदे हैं उनकी एक पार्लियामानी कमेटी बनती है, उनका फिर एक लीडर बनता है। अब मुस्लिम लीग काफ के 10 बंदे हैं सूबाई असम्बली के अंदर, जो ये है पंजाब है। अब इन्होंने वहाँ पर साजिद अहमद भट्टी इनका पार्लियामानी लीडर है। इसका मतलब ये है कि पार्लियामान के अंदर जो भी मामलात होंगे साजिद अहमद भट्टी की हिदायत के मुताबिक हल होंगे। गो कि वो जितनी भी हिदायत है या आप कह सकते हैं कि मुशावरत है वो पार्टी हेड से करता है, क्योंकि पार्टी हेड की मुशावरत से ही ये बनता है। तो जब ये पार्लियामान बन गया है, जब तक ये पार्लियामान कायम रहेगा, जब तक कोई भी बंदा पार्लियामान का मेंबर है, उस वक्त तक अब पार्लियामान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर वही बंदा ही सारे मामलात को डील करेगा। साजिद अहमद भट्टी साहब, उन्होंने पार्लियामानी कमेटी उनकी हुई, मीटिंग हुई, 10 के 10 बंदों ने ये फ़ैसला किया हमारे जो सीएम के कैंडिडेट हैं वो परवेज़ इलाही साहब हैं, इसलिए हम उनको वोट देंगे। अब उन्होंने उनको वोट दे दिया। अब जो डिप्टी स्पीकर साहब ने, शुजात हुसैन ने जो उनको लेटर लिखा, पहली बात तो ये है कि वो डिप्टी स्पीकर को लेटर लिख ही नहीं सकते। उस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ है कि मैं ये हिदायत दे रहा हूँ कि ये 5 बंदे जाके वोट करें हमजा शहबाज को। बस सवाल ये है कि जब आप उन लोगों को ही लेटर नहीं दे रहे जिन लोगों ने वोट देना है, तो डिप्टी स्पीकर ने तो वोट ही नहीं देना, तो आपने डिप्टी स्पीकर को क्यों भेजा है, या डिप्टी स्पीकर के पास वो लेटर कैसे आ गया? भाई वोट मैंने देना है, उसमें ये लिखा हुआ है कि मैं जो सईं ज़ुल्करनैन हूँ, मैंने एक बंदे को वोट देना है, मुझे हिदायत दी जा रही है। मुझे तो हिदायत ही कोई नहीं मिली। जब मुझे हिदायत कोई नहीं मिली, ठीक है ना, तो ज़ाहिर है मैंने पार्लियामानी लीडर जो है, मैंने उनकी बात के ऊपर जो फैसला हुआ था मैंने उसके मुताबिक वोट दिया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो पार्टी हेड है वो पार्लियामान के बाहर चीज़ों का बड़ा होता है, वो पार्लियामेंट के अंदर उसका कोई स्टेक नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं वो होते हैं, सारा कुछ वो होते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कौमी असम्बली के अंदर जब भी इन कैमरा सेशन होता है किसी सिक्योरिटी के हवाले से, कि आर्मी ऑफिसर ने जब देनी होती है, तो उसका वो ये कहता है कि हम पार्लियामानी जो लीडर होते हैं उनको हम बुला रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जो बाहर कोई फजल रहमान को आपने कभी देखा है, क्योंकि आज तक वो अब इस दफ़ा वो पार्लियामान के अंदर नहीं आए, सीट जीत कर नहीं आए। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि फजल रहमान साहब आएँ और फजल रहमान साहब किसी मीटिंग में बैठ जाएँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पार्लियामान की मीटिंग है, पार्लियामान की कार्रवाई है। तो इसलिए ये डिप्टी स्पीकर साहब ने एक बहुत ही गैर कानूनी और गैर आइनी काम किया है। खैर उसकी रात पिटीशन दायर होगी मुस्लिम लीग काफ और जितने भी वो सारे लोग थे, और पीटीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जो लाहौर रजिस्ट्री है वो आज सुबह 10 बजे केस भी लग गया है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि पहली आज ही के दिन ये फ़ैसला हो जाएगा और परवेज़ इलाही को ही वो माना जाएगा। डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत भी हो सकती है,
आइन की कार्रवाई का जो आर्टिकल 6 है उसकी कार्रवाई का भी कहा जा सकता है। वो बहरहाल एक नेक्स्ट लेवल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तौहीन अदालत होगी। ये वोट सारे के सारे परवेज़ इलाही को मिलेंगे और परवेज़ इलाही CM होंगे और उसके बाद इनकी गवर्नमेंट बनेगी। अब जो काफ लीग है उनके साथ जो कुछ हुआ है वो अब काफ लीग की सियासत जो है वो अब कहाँ पर जा रही है, आखिर ये इन्होंने क्यों किया, काफ लीग ने ऐसा क्यों किया, चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ इलाही के साथ ऐसा क्यों किया। हम तो सुनते आए हैं ये दो हंसा की जोड़ी है, चौधरी बिरादरान जब भी बात होती है इसका मतलब है शुजात हुसैन और परवेज़ हुसैन। बहरहाल मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि आखिर ये इन्होंने क्यों किया, इसकी वजह क्या है। थैंक यू सो मच।